बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार ने मोहम्मद यूनुस को बुरी तरह झाड़ा। अभी तो बांग्लादेश में यूनुस ने ऐसी एक बर्बादी कर दी कि हमारी लोगों को जाके टास्टबिन में बैठ के खाना की तलाश करने की जरूरत पड़ गई। बर्बाद कर दी बांग्लादेश को यूनुस ने। मगर ये सब बर्बादी के दिन भी खत्म होने वाला है। भारत हमारे मित्र सब हर वक्त थे, अभी भी है, और हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि भारत फिर से बांग्लादेश को मदद करेगा। इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको कि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे, और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। He realizes that अगर बांग्लादेश को स्टेबल बनाना है, you need your neighbors, you cannot depend upon America because America is the cause of instability in Bangladesh. तो ऐसे बांग्लादेश को बचाइए कि जहां से उनको माल मिल रहा है, जहां पे उनको खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, जहां से सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट ले, ना कि उनके आगे सामने से चौधरी बने या उनको आंखें दिखाए। तो यार अब देखिए, बोलते हैं ना हर जगह इनकी जो पैंट उतर रही है, और यूनुस को समझ में नहीं आ रहा भाई किस तरह से कौन सी बेल्ट पहन के इसको ऊपर रखा जाए। और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अभी तो भारत शुरू हुआ है, इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है। ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज जो है ये। जय हिंद दोस्तों आपको पता ही है बांग्लादेश और भारत के बीच इस टाइम रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बांग्लादेश में जो विद्रोह हो रहा है या कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको लेके पाकिस्तानी मीडिया और जो बांग्लादेश की मीडिया है वो भारत को कोसते रहते हैं। आज एक बांग्लादेशी पत्रकार ने जो उनके जो यूनिस हैं उनको खरी खोटी सुनाई, इसी को लेके वीडियो है। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, और बांग्लादेशी मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। ओवरकम करेंगे बांग्लादेश, फिर एक प्रोस्पेरिटी। भारत तो लगातार मदद कर ही रहा था शोएब भाई, क्योंकि भारत के बायकॉट के नारे लगने लगे, उसके बाद भारत को सोचना भी पड़ा। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, पानी के मसले हैं, देयर इज सो मच बिटवीन। देखिए बांग्लादेश की तो तीनों चारों तरफ से वो घिरा हुआ है इंडिया से, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बांग्लादेश मजबूत ताल्लुकात नहीं बनाता तो फिर तो आप समझें कि बांग्लादेश के लिए मसले होंगे। इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी, याद रखिएगा, उनकी बड़ी जबरदस्त कैपेसिटी है, वो बांग्लादेश को शाम से पहले मुश्किल में डाल दें। कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स अ गिव एंड टेक। अब सुनने में ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि मैं बांग्लादेश जा रहा हूं फरवरी के एंड में। मैं तो वैसे इस चीज के, जिसे वो कहते हैं ना, इतना हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान जो है वो करे जिसको देख के लगे कि इवन कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है इस वजह से। सो पाकिस्तान को बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं है। पिछले 50 साल तो सीना वाजिद ने पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया बांग्लादेश के अंदर, और अभी पाकिस्तान को भी रास्ता मिला है तो पाकिस्तान कहेगा जी हम जाएंगे। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो अगले साल फरवरी में जाएंगे बांग्लादेश। तो इससे पहले आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, मुश्किल हालात बना दिए जाएंगे। लेकिन इंडिया ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया बांग्लादेश को, इसीलिए ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ बोले हैं, और उन्होंने कहा कि ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। ठीक है जी, आज वो कह रहे हैं जी कि हमें ताल्लुकात बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ फेयरनेस पे बिलीव करता है। ठीक है जी, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को भी देखना है। सो मुझे ये लग रहा है कि शायद इंडिया ने थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना, टू कीप
टू टर्न ऑन द फ्लेम, वो किया हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो फौज है वो खुद बोल रही है और उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारा इंपॉर्टेंट नेबर है, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है और इक्वल फुटिंग पे हम काम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बिकॉज फौज के पास इतनी क्रेडिबिलिटी बांग्लादेश के लार्जली नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ। बात है कि जो नाअहल लोग हैं ना उनके हथे हुकूमत चढ़ गई है। आप लोग एक तरफ उनसे चावल मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके तिरंगे को जला रहे हो। आप एक तरफ उनसे मदद मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके मंदिर जला रहे हो। एक तरफ यार देखें, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होती है। आप किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदू है, जो भी है। आप इंसानियत की रिस्पेक्ट करो। आप सबसे पहले इंसानियत की रिस्पेक्ट करो, इंडियंस आपके साथ खड़े होंगे। 2024 एक ऐसा ईयर चल रहा है, अगर आपको तरक्की करनी है, आपको दुनिया की बड़ी मईशत के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसमें चाइना आती है और स्पेशली इंडिया आती है। 150 करोड़ की पब्लिक है और हर चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। आप खाने पीने से लेकर गाड़ियों की आमदरफ्त, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने अपने हालात अच्छे करने हैं तो चुप करके जाके इंडिया से हाथ मुझे मिलाओ। लगता है बांग्लादेश तो बिल्कुल कंगलादेश बन गया। जिस तरह से वो इंडिया को कह रहा है कि भाई आओ हमारे साथ वॉर लड़ो, कभी वो तुर्की से मिसाइल आ रहा है, कभी वो बॉर्डर्स पे मिसाइल रख रहा है, कभी उड़ा रहा है, तो ये करना क्या चाह रहा है? ये खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है? ये सारी जो चीज़ है ना, ये यूएसए की है। यूएसए ने एक तीली लगाई है, बांग्लादेश को कर दिया इंडिया के सामने। आप वो पीछे छुप के बैठे हुए हैं। हालांकि ट्रंप भी अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसमें भी इंडियंस का बहुत बड़ा आता है। मेरे ख्याल 20 लाख वोट बने थे इंडियंस के जो उसे पड़े हैं। और यहाँ पे यूएसए ने क्या किया कि बांग्लादेश को कहा आप इंडिया से लड़ो। तो वैसे पपेट है उनका। हाँ, पपेट है उनका। आप देखेंगे कि ऐसा कंट्री जिसके पास अपने विसाइल नहीं है वो इंडिया के साथ खड़ा हो सकता है। हाँ, पंगा ले रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया की बड़ी मईशत में नंबर 3 पे आ गई है। 2027 या 2030 तक वो नंबर 1 में आ सकते हैं, जैसे वो चल रहे हैं। ये तो अगर इंडिया इस तरह की डिमांड करता है तो बहुत गलत करता है। देखिए, जब उनके बिरादरान ताल्लुकात थे तो वो और बात थी। अब वो इस चीज़ को नहीं करते कि हम आपके साथ रहना। ना उनके ताल्लुकात तो ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश से हर तरह से सुलहसफाई करने की कोशिश की, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है, जो वहाँ पे फर्जी सरकार है, वो किसी लाइन पे ही नहीं आ रहा। अब वो तो आंखें दिखाएंगे ना। देखिए, मैं आप इसकी बात बताता हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर यूनुस है ना, उनको उनका जो आजकल चाइना जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के पपेट है। तो देखा होगा दोस्तों अपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेशी में जो घटनाएं हो रही हैं, जो विद्रोह हो रहा है और वहाँ पे जो स्थिति ठीक नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि वो भारत के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।